मिले। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी सबसे पहली नजर उसके चेहरे और दांतों पर जाती है। अच्छे दांत हो तो मुस्कुराहट भी आकर्षक होती है। अगर दांत पीले हो, उनमें दाग धब्बे हो, तो उस इंसान के आत्मविश्वास पर भी फर्क पड़ता है। हाल ही में कुछ सर्वे प्रकाशित हुए थे जिसमें अधिकतम 18 से 45 साल के युवकों ने ये माना कि अच्छे दांत हमारे चेहरे में ज्यादा आकर्षण भरते हैं और अच्छी मुस्कान हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। जीवन साथी पाने में, इंटरव्यू देने में, मार्केटिंग में, मॉडलिंग एवं टीवी जगत से जुड़ने के लिए अच्छी मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। हमारे दांतों में दाग धब्बे कई वजह से लगते हैं, जैसे ज्यादा चाय या कॉफी पीना, तंबाकू का सेवन करना, सिगरेट पीना इत्यादि। इन पदार्थों से दांतों की ऊपरी सतह पर पीले और काले दाग के धब्बे हो जाते हैं। जब पीने के पानी में फ्लोराइड मिश्रित होता है तो दांतों पर पीले रंग के चट्टे या धब्बे बन जाते हैं। अगर कोई महिला अपनी गर्भावस्था में टेट्रासाइक्लिन नामक दवाई सेवन करती है तो आने वाले बच्चे के दांतों में नीले रंग के निशान बनते हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट से होने वाले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने के लिए डेंटल ब्लीच की तकनीक अपनाते हैं। डेंटल ब्लीच में आपके दांतों पर एक वार्निश जैसा पदार्थ लगाया जाता है और उसके ऊपर लाइट डाली जाती है। इससे आपके दांत की सफेदी में निखार आ जाता है। अगर आपके दांतों में छोटे मोटे गैप हैं या आप फ्लोराइड के धब्बों से पीड़ित हैं या आपके सामने से टूटे हुए दांत हैं तो डेंटिस्ट इन्हें विनियर्स और लेमिनेट से ठीक करते हैं। विनियर्स और लेमिनेट्स के लिए डेंटिस्ट आपके दांतों को जरा सा काटते हैं जिससे जगह बनाई जा सके। फिर दांतों के रंग की एक बेहद पतली परत चढ़ाई जाती है। ये दांतों की खूबसूरती को निखारने का एक कारगर तरीका है। जिसे काफी जाने माने सेलिब्रिटी इस्तेमाल करते हैं। दांतों में लगाने के बाद ये 15 से 20 साल तक चल सकते हैं। कई लोग, विशेषकर महिलाओं को शिकायत होती है कि उनके दांत छोटे दिखते हैं और मसूड़े बड़े। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत है तो इससे छुटकारा आपको डेंटिस्ट दिला सकते हैं। विजडम टूथ यानी अकलदाढ़ से तो हम सभी लोग परिचित हैं। ये दाढ़ 19 से 25 साल की उम्र में आती है। इस समय किशोर अपनी किशोरावस्था के पड़ाव को पार करके वयस्कता की ओर बढ़ता है और उसकी समझ में तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस उम्र में आने वाली दाढ़ को आम भाषा में अकलदाढ़ कहते हैं। अधिकतम लोगों में अकलदाढ़ बिना किसी कष्ट के निकल आती है, पर कुछ लोगों में अकलदाढ़ का आना पीड़ादायक हो सकता है। अगर जबड़े का आकार छोटा हो तो उसमें अकलदाढ़ को निकलने के लिए कम जगह होती है। ऐसे में दांत तो निकलने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है, पर जबड़े में जगह कम होने की वजह से उसका कुछ ही हिस्सा
निकल पाता है। इसके अलावा बाहर निकलने की इस जद्दोजहद में दांत दाईं या बाईं ओर की तरफ झुक भी सकता है। क्योंकि ये दांत मसूड़ों और हड्डी से पूरा नहीं निकल पाता, तो इसकी साफ सफाई करना भी मुश्किल होता है। यहाँ खाना फंसने से कीटाणु पनपते हैं और दांत से घिरे मसूड़े में सूजन और मवाद पैदा करते हैं। ये अत्यंत पीड़ादायक अवस्था होती है और मरीज को कुछ खाने पीने, यहाँ तक कि बोलने में भी तकलीफ होती है। इस समस्या को पेरिकोनाइटिस कहते हैं। पेरिकोनाइटिस से पीड़ित मरीज को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर दांत के ऊपर के मसूड़ों को काट देते हैं, मगर ये टेम्पररी समाधान है और ये समस्या दोबारा आ जाती है। दांत को निकालना ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान है। दांत को निकालना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दांत अपने आसपास वाले दांतों को भी क्षति पहुंचा सकता है। कई मरीजों में आगे जाकर इस दांत में गांठ भी बन सकती है। इसलिए अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं, तो इसके स्थायी समाधान के लिए अपने नजदीकी डेंटिस्ट की सलाह लें।